वेलकम दोस्तों, नैविगेशन इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन जो आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, तो इसका कुछ इंट्रोडक्शंस हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन किस टाइप्स होता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इसमें, इसको आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलो देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको कि इंटीग्रेशन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। इंटीग्रेशन जो है दोस्तों वो दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट की यदि अपन बात करते हैं दोस्तों, तो वो आएगा आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस में क्या होता है दोस्तों, इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपके पास लिमिट नहीं रहती है दोस्तों। तो यहाँ पर पर्टिकुलर फंक्शन रहता है और पर्टिकुलर फंक्शन आपका जो है सिंगल वेरिएबल का होना चाहिए और पर्टिकुलर फंक्शन जो है सॉल्वेबल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कोई लिमिट फॉर्म नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट दैट मीन्स काउंटेबल, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में जो लिमिट नहीं आती है वो इंटीग्रेशन आपका इनडेफिनेट होगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मान लो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का यदि मान लो इंटीग्रेशन f1 ऑफ एक्स है, प्लस आप क्या करते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लेते हैं। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लेने का भी एक रीज़न है दोस्तों कि कभी भी कोई भी इंटीग्रेशन का डेफिनेशन अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है दोस्तों। इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी छोटी चीज़ को बड़ी करना रहती है। इंटीग्रेशन मतलब किसी पर्टिकुलर फंक्शन को आप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करते हैं। तो कोई भी इंटीग्रेशन पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन 100% सॉल्यूशन नहीं देता है। यदि 100% सॉल्यूशन नहीं देता है मतलब उसमें कुछ एरर्स आएगी। उस एरर्स को डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c का यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c का यूज क्यों किया जाता है, कोई भी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन जो है किसी पर्टिकुलर फंक्शन का 100% सॉल्यूशन नहीं देता है, कुछ भी उसमें एरर्स आती है। तो उसको एरर्स को डिफाइन करने के लिए दोस्तों आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लेते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों बात इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस की। सेकंड टाइप्स होता है उसका डेफिनेट इंटीग्रल। सेकंड टाइप दोस्तों क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल होता है। दैट मीन्स डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है दोस्तों कि पर्टिकुलर जो भी आपके पास पर्टिकुलर फंक्शन है उसमें कुछ लिमिट्स आपके पास डिफाइन रहेगी। वो लिमिट्स आपकी a और b के फॉर्म में डिफाइन रहेगी। a मतलब लोअर लिमिट होती है, b का मतलब होता है अपर लिमिट। पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन आपका डेफिनेट होना चाहिए, मतलब डिफाइन होना चाहिए। दैट मीन्स फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसा कोई पर्टिकुलर फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन इजी वे में सॉल्व हो जाता है। तो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है, एक तो आपका इसको प्रॉपर इंटीग्रेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रॉपर। मतलब किसी भी इंटीग्रेशंस को किसी पर्टिकुलर फंक्शन के फॉर्म में उसको लिमिट लेके यदि आप सॉल्व करते हैं तो वो प्रॉपर वे में यदि सॉल्व होता है दोस्तों, तो उस टाइप का इंटीग्रेशन प्रॉपर इंटीग्रेशन कहलाता है। यदि वो प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं है, इनप्रॉपर के फॉर्म में आता है, तो फिर दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करना है डेफिनेट इंटीग्रेशंस की। ठीक है, तो एक तो प्रॉपर होता है दोस्तों और एक होता है आपका इम्प्रॉपर। तो यहां पर दोस्तों ये डेफिनेट इंटीग्रेशन दोस्तों दो टाइप्स के डिफाइन होते हैं। एक होता है आपका प्रॉपर फर्स्ट, दूसरा होता है आपका इनप्रॉपर। तो डेफिनेट इंटीग्रेशंस के भी आपके दो टाइप्स हो गए, है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि भैया डेफिनेट इंटीग्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रेशंस के दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रॉपर होता है और एक इनप्रॉपर होता है। प्रॉपर का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को लिमिट के करस्पॉन्डिंग यदि आप सॉल्व करते हैं तो वो इजी वे में सॉल्व हो जाता है। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन प्रॉपर इंटीग्रेशन कहलाता है। इनप्रॉपर का मतलब है आपके पास लिमिट तो फाइनाइट फॉर्म में रहेगी, बट आपके पास फंक्शन जो है कॉम्प्लिकेट आ जाएगा। यदि फंक्शन आपका कॉम्प्लिकेट आ गया मतलब वो सेकंड कैटेगरी में आएगा दोस्तों, उसको बोलते हैं इनप्रॉपर। इनप्रॉपर इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप प्रॉपर्टी का यूज करते हैं दोस्तों। तो इसको भी अपन डिस्कस करने वाले हैं, इनप्रॉपर इंटीग्रेशंस को।
अब यहाँ पर अपने डिस्कस करा है दोस्तों इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशंस के दो टाइप्स होते हैं, एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशंस होता है जिसमें लिमिट आपकी डिफाइन होती है, ये वाली लिमिट आपकी लोअर लिमिट होती है, ऊपर वाली लिमिट आपकी अपर लिमिट होती है। किसी पर्टिकुलर फंक्शन को यदि आप इंटीग्रेट करते हैं दोस्तों, तो जो फॉर एग्जांपल यदि f ऑफ x का इंटीग्रेशन आप f1x ले रहे हैं, f1x लेने के बाद आप दोस्तों क्या करेंगे, लिमिट आपको सब्स्टिट्यूट करना है दोस्तों। तो लिमिट आप क्या करेंगे, सबसे पहले x की प्लेस पर अपर लिमिट रखेंगे, माइनस करके x की प्लेस पर लोअर लिमिट आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले x की प्लेस पर अपर लिमिट रखेंगे b, और यहाँ f1 आएगा, और दूसरा f1 ऑफ लोअर लिमिट रखेंगे a। तो आपके पास पर्टिकुलर फंक्शन का जो सॉल्यूशन होगा वो पर्टिकुलर फंक्शन में आप x की प्लेस पर अपर लिमिट रखेंगे, माइनस x की प्लेस पर लोअर लिमिट रखेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेटिंग द जनरल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि किसी भी इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करते हैं तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन आपका प्रॉपर वे में होना चाहिए। अब इसका मैं कुछ एग्जांपल बताने वाला हूँ दोस्तों। अब ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ये आपकी एग्जाम में पूछा हुआ है, आपकी एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस इससे पूछे हुए हैं रिलेटेड वो डेफिनेट इंटीग्रेशन से पूछे हुए हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि अपने प्रीवियस क्लासेस में इसको डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो अब इसमें कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन प्रॉपर होगा, कौन सा फंक्शन इनप्रॉपर होगा। प्रॉपर होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इनप्रॉपर होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों अपन सेकंड स्लाइड में अपन स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल, जिससे ये क्लियर हो जाता है आपको कि आपका डेफिनेट इंटीग्रेशंस में जो पर्टिकुलर फंक्शन होता है वो प्रॉपर वे में किस टाइप होता है और इनप्रॉपर वे में किस टाइप होता है। तो चलो दोस्तों अपन स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल। तो दोस्तों डेफिनेट इंटीग्रल में जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन है आपका जिसमें लिमिट दे रखी है 1 से 2 लिमिट है, और आपके पास पर्टिकुलर फंक्शन है दोस्तों 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपके पास पर्टिकुलर फंक्शन है दोस्तों 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है। क्यों है डेफिनेट इंटीग्रेशन दोस्तों, क्योंकि इसमें लिमिट आपकी डिफाइन है, लिमिट है आपके पास, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों डिफाइन है दोस्तों। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा ये डेफिनेट इंटीग्रल होगा। अब ये प्रॉपर होगा कि नहीं होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अब यहाँ पर पर्टिकुलर फंक्शन 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर पर्टिकुलर 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन दोस्तों 1 इंटू डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन दोस्तों x होता है, 1 का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या होता है, x होता है। अब सेकंड कंडीशन, यदि मान लो यहाँ पर सेकंड पर्टिकुलर फंक्शन एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन दोस्तों, यदि इसमें एक फार्मूला होता है दोस्तों, ये x टू दी पावर n को यदि आप इंटीग्रेट करते हैं तो x टू दी पावर n का एक्सपोनेंशियल हो जाता है x की पावर n प्लस 1 अपान जो पावर है वो अपान में आ जाती है। तो यहाँ दो फॉर्मूले आपको दोस्तों डिस्कस कर यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेंगे दोस्तों। और इस केसेस में आपके पास पर्टिकुलर जो फंक्शन होगा, पर्टिकुलर फंक्शन सॉल्वेबल है, मतलब पर्टिकुलर फंक्शन जो है प्रॉपर वे में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। 1 का इंटीग्रेशन आप x ले लेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं, x की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 मतलब x की पावर 3 अपान 3 आ जाएगी दोस्तों। तो x टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। आप यहाँ पर इंटीग्रेशन बहुत इजी वे में सॉल्व हो गया है, मतलब पर्टिकुलर फंक्शन जो है ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है प्रॉपर है दोस्तों। क्या है पर्टिकुलर फंक्शन, क्या है दोस्तों, ये प्रॉपर है। प्रॉपर इसलिए है क्योंकि आप उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर इंटीग्रेशन हो गया आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले पार्ट में। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, इसमें आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों गिवन रहेगी। तो सबसे पहले x की प्लेस पर दोस्तों क्या करेंगे, x की प्लेस पर आप अपर लिमिट पुट करेंगे। तो दोस्तों x की प्लेस पर आप 2 रखेंगे, यहाँ जहाँ x आ रहा है 2 रख देंगे, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे दोस्तों। फिर माइनस करके आप दोस्तों क्या करेंगे, x की प्लेस पर लोअर लिमिट रखेंगे दोस्तों, तो 1 प्लस 1 अपान 3 हो जाएगा दोस्तों। तो 1 प्लस 1 अपान 3 हो गया। अब इसको आप बहुत ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं।
तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि ये फर्स्ट टर्म तो आपका 2 एज इट इज रहेगा दोस्तों। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई कर दो आप, -1 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा। ये 8/3 और 1/3 एलसीएम सेम आ रहे हैं, तो 8 में से 1 जाएगा तो ये 7/3 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 7/3। यहाँ पे आप इसको एलसीएम ले सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 7 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10/3 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर इस इंटीग्रेशन का क्या आएगा दोस्तों, 10/3 आएगा। तो इस टाइप्स का जो इंटीग्रेशन है दोस्तों ये प्रॉपर फॉर्म में है, जिसको आप इंटीग्रेशंस के करस्पॉन्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं वो प्रॉपर वे में सॉल्व करने के लिए आएंगे आपको। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड अपन और भी क्वेश्चन अपन इसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके पास लिमिट है 0 to π/2 है दोस्तों। लिमिट क्या है दोस्तों, 0 to π/2 है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके पास एक फंक्शन है cos x इंटू डी एक्स। आपके पास फंक्शन क्या है दोस्तों, cos x इंटू डी एक्स। अब cos x को आपको इंटीग्रेट करना है तो बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। ये cos x का इंटीग्रेशन तो sin x होता है, तो आप इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, sin x हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे दोस्तों, आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोस्तों। लिमिट क्या है आपकी, 0 to π/2 है, तो सबसे पहले आप अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट दोस्तों क्या आ रही है, π/2 आ रही है, तो उसको आपको किसकी प्लेस पर रखना है दोस्तों, x की प्लेस पर रिप्लेस करना है। फिर माइनस करके आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे दोस्तों। लोअर लिमिट क्या है आपकी, 0 है, तो इस केसेस में sin π/2 जो कि 90 डिग्री पे होता है, इसकी वैल्यू दोस्तों 1 होती है ना। इसलिए आपको एक टेबल से आपको सॉल्व करना है दोस्तों। sin 90 डिग्री की वैल्यू मतलब π/2 होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है। sin 0 हमेशा दोस्तों 0 होता है, तो इस केसेस में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 1 आ जाएगी। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, यहाँ पर जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये प्रॉपर वे में आ रहा है। प्रॉपर वे में इसलिए आ रहा है दोस्तों कि इसको आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप्स के जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों प्रॉपर वे में सॉल्व करने के लिए आएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड अपन अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपन बात करते हैं दोस्तों इन प्रॉपर इंटीग्रेशंस की, जहाँ पर इंटीग्रेशन जो है इम्प्रॉपर फॉर्म में आएगा। इम्प्रॉपर का मतलब क्या है, ऐसा फंक्शन, ऐसा कॉम्प्लिकेट फंक्शन हो जाएगा जिसमें आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लिमिट आपके पास रहेगी बट उस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, तो उस कॉम्प्लिकेशन में आप कोई भी फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं रहते हैं। इस टाइप उसको आप बोला जाता है इम्प्रॉपर, उसको बोला जाता है इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन दोस्तों आपके पास पर्टिकुलर जो भी इंटीग्रेशन रहेगा वो इंटीग्रेशन को आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। लिमिट रहेगी आपके पास a to b। पर्टिकुलर फंक्शन जो है दोस्तों, पर्टिकुलर फंक्शन भी आपका f(x) dx रहेगा, बट यहाँ पर फंक्शन का जो नेचर है, नेचर का मतलब क्या है दोस्तों, फंक्शन का जो नेचर है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन आएगा। कॉम्प्लिकेट का मतलब है जिसको आप इजी वे में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेट का मतलब है इम्प्रॉपर वे, मतलब ऐसा फंक्शन जो होगा जो इम्प्रॉपर वे में होगा। इम्प्रॉपर वे में जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी फंक्शन है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि x की पावर 100 आ गई, प्लस फिर यहाँ पर 1 आ गया, इसकी पावर 2000 आ गई। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है 1 से 2 इंटू डी एक्स। इसको दोस्तों आपको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए दोस्तों ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस हैं ये सिंगल वेरिएबल का तो हैं, बट यहाँ पर 2000 पावर है, यहाँ 100 पावर है, तो इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लिकेट। मतलब इस टाइप्स का जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्लिकेट होगा, मतलब इनप्रॉपर वे में होगा। अब इनप्रॉपर वे में होगा मतलब इसका नेचर जो आपने डिसाइड कर लिया, इसको बहुत प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस केसेस में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो ऐसी कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, अपन डिस्कस करने वाले हैं कि वो जो कि इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई होती है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों अपन यहाँ पर प्रॉपर्टी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं।
प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो वन बाय वन अपन प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो वन बाय वन प्रॉपर्टी यदि आपने को डिस्कस करना है दोस्तों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों। पहली प्रॉपर्टी होती है लिमिट 0 टू है और पर्टिकुलर फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। पर्टिकुलर फंक्शन दोस्तों क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। यदि यहाँ पर यदि आप प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे तो लिमिट 0 टू ए अपर लिमिट वेरिएबल में से माइनस हो जाएगी, मतलब x माइनस ए हो जाएगा इंटू डी एक्स, सॉरी a माइनस एक्स हो जाएगा, a माइनस ऑफ x इंटू डी एक्स। वेरिएबल में से अपर लिमिट को आप माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, वेरिएबल में से आप क्या करेंगे, अपर लिमिट को माइनस कर देंगे। जैसे ये अपर लिमिट आ रही है दोस्तों, तो ये इसमें से माइनस हो जाती है, मतलब आपके पास प्रॉपर्टी क्या हो गई दोस्तों, a माइनस एक्स डी एक्स हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास पर्टिकुलर लिमिट है 0 से 5 है, आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। तो आप इसमें आपको प्रॉपर्टी यूज़ करना है दोस्तों। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा इक्वल होगी। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, आप ये जो यहाँ पर a कितना आ रहा है, a आ रहा है आपका 5 माइनस एक्स कर देंगे, आप माइनस कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कौन से फॉर्म में आ गया, लिमिट 0 टू 5 आ गया आपका, और ये हो जाएगा आपका 5 माइनस एक्स। दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स की पावर 2 इंटू डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी से आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आएगी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि अपर लिमिट यदि वेरिएबल में से माइनस हो रही है, मतलब वो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी यूज़ हो रही है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल भी अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन है आपका, जैसे मान लो आपके पास लिमिट 0 टू पाई बाई 2 आ गई दोस्तों। क्या है, लिमिट आपकी क्या आ गई, 0 टू पाई बाई 2 आ गई। तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि ये साइन एक्स इंटू डी एक्स है। अब आपसे देखो यहाँ पर अपर लिमिट क्या है दोस्तों, अपर लिमिट पाई बाई 2 है दोस्तों। तो अपर लिमिट में अपन क्या करेंगे, अपर लिमिट ये जो है इस x में से माइनस हो जाएगी दोस्तों प्रॉपर्टी के करस्पॉन्डिंग। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टी से तो ये आ जाएगी, ये इक्वल हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाई 2। और नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी दोस्तों, साइन, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी दोस्तों, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा दोस्तों। मतलब वेरिएबल में से अपर लिमिट आपकी दोस्तों क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों एक फार्मूला आपको अप्लाई करना है कि यदि मान लो साइन आपके पास साइन 19 डिग्री आ रहा है, मतलब साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा आ रहा है, तो उसको आप आइडेंटिटी से आप सॉल्व कर सकते हैं कॉस थीटा। मतलब साइन 19 माइनस थीटा जो होता है दोस्तों कॉस थीटा होता है, और जैसे मान लो कॉस 19 माइनस थीटा दोस्तों क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये दो फॉर्मूले आपको डिस्कस करना है दोस्तों, दो फॉर्मूले आपको अप्लाई करना है यहाँ पर। तो ये दो फॉर्मूले यदि मान लो आपको मालूम है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो साइन 19 माइनस थीटा जो है कॉस थीटा, थीटा मतलब कितना हो गया दोस्तों, थीटा के प्लेस पर दोस्तों क्या आ गया, एक्स आ गया। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे का जो सॉल्यूशन आएगा दोस्तों, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 आएगा, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ये साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब cos x को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो cos x का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या होता है, sin x होता है दोस्तों। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, sin x होता है। लिमिट आप रख देंगे दोस्तों, क्या रखेंगे, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 रख देंगे। पहली लिमिट आपको रखना है दोस्तों अपर लिमिट x की प्लेस पर माइनस करके, लोअर लिमिट आपको 0 रखना है। तो sin पाई बाई 2 यदि आप रखते हैं दोस्तों, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 रखते हैं दोस्तों, तो साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। और लोअर लिमिट में माइनस लेते हैं दोस्तों, तो लोअर लिमिट में माइनस ऑफ साइन ऑफ 0 आ जाएगा। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू दोस्तों होती है 1, दैट मीन्स 1 माइनस साइन 0 0 हो गया, दैट मीन्स फाइनल वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 1 आ गई। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो दो पार्ट में पूछे जाएंगे आपसे पूछा जाएगा कि लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कौन सी है, तो इंटीग्रेशन फॉर्म में लिमिट 0 टू पाई कॉस एक्स होता है, और cos x में ये प्रॉपर हो गया। इसको यदि आप इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल आंसर आपका 1 हो जाएगा।
तो इस टाइप ये प्रॉपर वे में आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस को। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस करी है। अब दोस्तों अपन आते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पर। दोस्तों अब आते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी दोस्तों क्या है, यदि आपके पास लिमिट a टू b है, लिमिट आपके पास क्या है दोस्तों a टू b है, पर्टिकुलर फंक्शन आपके पास गिवन रहेगा दोस्तों f ऑफ x dx दोस्तों गिवन रहेगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें यदि आप प्रॉपर्टी यदि आप अप्लाई करते हैं तो लिमिट तो आपकी सेम रहेगी दोस्तों। लिमिट तो आपको a से b लेना है, a से b लिमिट जो रहेगी आपके पास गिवन रहेगी। बट ये जो a से b लिमिट में है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, a और b जो लिमिट आ रही है आपकी कौन सी लिमिट आ रही है, a लोअर लिमिट आ रही है और b अपर लिमिट आ रही है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और x में से माइनस कर देंगे, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x कर देंगे। ये सेकंड प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हो जाएगी वो फंक्शन में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट प्लस a प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा दोस्तों, इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखना है, दोनों लिमिट को ऐड करके वेरिएबल में से आपको दोस्तों माइनस करना है। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के अपन क्वेश्चंस भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर यदि मान लो आपके पास लिमिट है 4 to 5 लिमिट है दोस्तों, लिमिट 4 to 5 आ रही है और आपके पास फंक्शन दोस्तों क्या है, फंक्शन आपके पास दोस्तों है एक्स स्क्वायर प्लस 5x है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू डी एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू डी एक्स है। या इस क्वेश्चन को आप चेंज भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में x प्लस 3 की पावर 100 है दोस्तों, x प्लस 3 की पावर क्या है दोस्तों 100 है, मतलब कॉम्प्लिकेट फॉर्म में सॉल्व हो रहा है। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, दोनों लिमिट को प्लस कर देंगे दोस्तों। तो दोनों लिमिट को यदि आप प्लस करेंगे तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ रही है आपकी 4 और 5 आ रही है। तो ये 4 और 5 को यदि आप ऐड करेंगे दोस्तों प्रॉपर्टी के करस्पॉन्डिंग, तो ये a और b यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो a आपका 4 है, b आपका 5 है, तो 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, लिमिट तो 4 से 5 हो जाएगी, 9 हो जाएगा, 9 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि वो वेरिएबल में से माइनस हो जाता है। प्लस 3 आपका कांस्टेंट है, तो 3 को आप एज इट इज रख देंगे, उसकी पावर आप क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ 100 पावर है, मतलब वो इम्प्रॉपर वे में आ गया आपका। तो 9 और 3 ये ऐड हो जाएंगे, तो लिमिट 4 to 5 हो जाएगी दोस्तों। तो 9 और 3 को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स की पावर कितनी हो गई दोस्तों, ये 100 हो गई इंटू डी एक्स हो गया। अब इसको आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब इस केसेस में आपको क्या करना है कि यहाँ पर 4 to 5 लिमिट लेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे मतलब यहाँ पर फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा दोस्तों, यहाँ पर फार्मूला होगा इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स, इसका हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 100 प्लस 1, तो 101 डिवाइडेड बाई 101। और जो भी साथ में वेरिएबल के साथ जो साइन होता है वो साइन भी आपका आगे आ जाता है, तो माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। उसमें आप अपर लिमिट रख देंगे, लोअर लिमिट रख देंगे, तो फाइनली आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो दोस्तों ये फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x की पावर n dx का होता है इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। तो चलो दोस्तों ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। अब दोस्तों अपन आते हैं थर्ड वाली प्रॉपर्टी पर। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी रहेगी लिमिट आपके पास जो है वो a टू b है। यदि कोई लिमिट आपके पास a टू b लिमिट है दोस्तों, f ऑफ x dx पर्टिकुलर फंक्शन आ रहा है, तो यदि आपकी लिमिट एक्सचेंज होती है तो वो आपका इंटीग्रेशन हमेशा माइनस के फॉर्म में आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर यदि मैं माइनस लेता हूँ तो लिमिट आपकी एक्सचेंज हो जाएगी, लिमिट आ जाएगी दोस्तों b टू a आ जाएगी, और आपका फंक्शन वही रहेगा जो फंक्शन आपके पास दोस्तों गिवन रहता है। अब यहाँ क्या करिए, देखो आपने यहाँ पर क्या करा है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये लिमिट आपकी a से b आ रही है, आपने लिमिट इसको एक्सचेंज कर दी। लिमिट क्या कर दी दोस्तों, आपने इसको एक्सचेंज कर दी। यदि लिमिट को यदि आप एक्सचेंज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है ये इंटीग्रेशन हमेशा माइनस के फॉर्म में डिफाइन होता है। तो आप लिमिट a से b किसे आप b से a कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन माइनस फॉर्म में आ जाएगा, या फिर इसको आप ये माइनस वाले पार्ट को इंटीग्रेशन को इधर लाते हैं तो लिमिट आ जाएगी a टू b और f ऑफ x dx। लिमिट ये वाला इंटीग्रेशन तो दोस्तों सेम रहेगा, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये दोस्तों ये प्लस का हो जाएगा।
और लिमिट आ जाएगी b टू a, और पर्टिकुलर फंक्शन भी आपका दोस्तों सेम रहेगा। तो इस पूरी की जो वैल्यू है दोस्तों, वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि इस माइनस वाले पार्ट को आप इधर लाएंगे तो उधर क्या बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा। तो लिमिट a टू b f ऑफ x dx प्लस b टू a f ऑफ x dx है, तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 होता है दोस्तों। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो, जैसे मान लो आपके पास लिमिट आ रही है 1 से 5, आपके पास पर्टिकुलर फंक्शन दे रखा है। जैसे लिमिट 1 से 5 है, आपके पास पर्टिकुलर फंक्शन है साइन की पावर 100 ऑफ x इंटू डी एक्स, प्लस ये है 5 से 1, फिर फंक्शन आपका साइन टू दी पावर 100 ऑफ x इंटू डी एक्स। अब देखो दोस्तों, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है इसी प्रॉपर्टी के फॉर्म में है। a से b कितना है, 1 से 5 है, b से a कितना है, 5 से 1 है। तो डायरेक्टली आपको आंख मीच के इसका आंसर क्या करना है दोस्तों, 0 करना है। क्यों करना है दोस्तों 0? क्योंकि प्रॉपर्टी के करस्पॉन्डिंग अपन ने डिस्कस करा है कि लिमिट a टू b पर्टिकुलर फंक्शन प्लस लिमिट b टू a पर्टिकुलर फंक्शन का एडिशन 0 होता है। तो यहाँ पर लिमिट को आपको देखना है, पर्टिकुलर फंक्शन को आपको एनालिसिस नहीं करना है। यदि लिमिट 1 टू 5 और 5 टू 1 है और यदि वह एडिशन फॉर्म में आ रहा है तो यहाँ पर फंक्शन कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो ये तो हो गया दोस्तों थर्ड वाली प्रॉपर्टी। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों फोर्थ वाली प्रॉपर्टी। तो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी में क्या होता है दोस्तों, यदि लिमिट आपके पास 0 टू n है दोस्तों, लिमिट 0 टू n है और पर्टिकुलर फंक्शन है दोस्तों f ऑफ x इंटू डी एक्स। अब देखो n जो है दोस्तों वो पर्टिकुलर जो है n बिलोंग्स टू जो है वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। n बिलोंग्स टू क्या है दोस्तों, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जो n है वो n जो है इंटीग्रेशन के बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, लिमिट 0 टू a हो जाती है और पर्टिकुलर फंक्शन आपका एज इट इज रहता है f ऑफ x एंड डी एक्स। पर जो n आपका डिफाइन होगा दोस्तों वो इंटीजर होगा, मतलब माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछे जाएंगे। जैसे लिमिट 0 टू आपके पास जैसे मान लो उन्होंने π/2 दे रखा है, लिमिट 0 टू π/4 दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है साइन टू दी पावर 90x इंटू डी एक्स। साइन टू दी पावर क्या दे रखा है दोस्तों, 90x इंटू डी एक्स दे रखा है। तो पर्टिकुलर दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर पाई के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है वो 1/4 आ रहा है, क्योंकि 1/4 जो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 1/4 आपका बाहर आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 टू पाई और साइन टू दी पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 100x इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि इस टाइप्स के ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछे जाएंगे, बट ये आपका कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस हैं, ये कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस हैं तो इसको आपको प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। तो ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन यदि प्रॉपर्टी के आते हैं तो वो इसी टाइप पूछे जाएंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल 0 टू आपका 10 है, तो 0 टू 10 है और x की पावर 15 प्लस और फिर x की पावर 10 है इंटू डी एक्स है। दोस्तों क्या है, x की पावर 15 है और x की पावर 10 है दोस्तों। तो x टू दी पावर कितनी हो गई दोस्तों, 15 हो गई, प्लस x की पावर कितनी हो गई दोस्तों, 10 हो गई। अब इसमें क्वेश्चन बहुत सारे इसी फॉर्म में दे सकते हैं दोस्तों। अब इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें यहाँ पर 10 आ रहा है, अब 10 के मल्टीप्लिकेशन में जो भी आएगा वो उससे बाहर आ जाएगा। तो 10 के मल्टीप्लिकेशन में दोस्तों दो वाली केसेस आते हैं। 10 को आप लिखते हैं 10 इंटू 1, फिर आप 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, ठीक है, दो वाले केस आएंगे। तो आप जैसे इसमें जो आंसर है वो इसी फॉर्म में आए, जैसे 5 को मैंने बाहर ले लिया तो लिमिट क्या होगी दोस्तों, 0 टू 2 आ जाएगी। तो लिमिट क्या होगी, 0 टू 2 आ जाएगी, मतलब 5 टू 10 हो जाएगा। पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो ऐसे ही रहेगा, x की पावर 15 भी रहेगी, फिर x की पावर 10 भी रहेगा, इंटू डी एक्स भी रहेगा। या फिर इस क्वेश्चन को इक्वल करके 10 बाहर आ जाएगा तो लिमिट 0 टू 1 आ जाएगी। आपका फंक्शन x की पावर 15 होगा, x की पावर 10 होगा, इंटू डी एक्स होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। लिमिट 0 टू n है तो n आपका प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। ओके दोस्तों, तो ये हो गई आपकी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी। फिर अपन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी।
फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी दोस्तों क्या है, यदि लिमिट आपके पास a टू b है और पर्टिकुलर फंक्शन है आपका दोस्तों एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो दोस्तों अब क्या होगा, a से b में यदि मान लो कोई भी एक पॉइंट दे रखा है, जैसे a और c और b, मतलब a और b के बीच में कोई c पॉइंट आ रहा है, तो c पॉइंट आ रहा है तो वो जो इंटीग्रेशन है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है a टू c के फॉर्म में, पर्टिकुलर फंक्शन आपका सेम रहता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में, प्लस ये हो जाएगा आपका c टू b के फॉर्म में। c टू b के फॉर्म में दोस्तों वो क्या हो जाएगा, c टू b के फॉर्म में हो जाएगा, ये c टू b हो गया और पर्टिकुलर फंक्शन हो गया दोस्तों एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो गया। तो आपको दोस्तों क्या करना है, कोई भी पॉइंट यदि किसी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में आ रहा है तो आपको क्या करना है, लिमिट आपको लेना है a टू c एंड c टू b। लिमिट आपको दोस्तों क्या लेना है, आपको लिमिट आपको लेना है a टू c एंड c टू b और दोनों को आप क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। तो वहाँ पर ये फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी आपको यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे मान लो आपके पास लिमिट आपके पास 3 टू 6 आ रही है, लिमिट दोस्तों 3 टू 6 आ रही है, तो आपके पास दे रखेंगे 3 और 6 में यदि मान लो आपका 4 पॉइंट आ रहा है, मतलब 4 जो है, जो 4 की या 4 ना देते हुए आपको क्या कर देंगे दोस्तों, वो x वो कुछ भी दे देंगे, जैसे मान लो p दे दिया, मतलब 3 और 6 के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है दोस्तों, p आ रहा है। तो आपको यहाँ जहाँ पर c है वहाँ पर आपको क्या करना है, p रिप्लेस करना है। तो 3 टू 6 आ गया। पर्टिकुलर फंक्शन कुछ भी हो सकता है दोस्तों, पर्टिकुलर फंक्शन जैसे मैंने यहाँ पर लिया x की पावर 4 अपान 1 प्लस एक्स की पावर 9 ले लिया इंटू डी एक्स, ये पर्टिकुलर फंक्शन आ गया दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस पर्टिकुलर फंक्शन को प्रॉपर्टी के फॉर्म में ये कंडीशंस आपके पास गिवन रहेगी दोस्तों। यदि p जो है 3 और 6 के बीच में है तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, तो 3 से p लिमिट लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों, 3 से p लिमिट लेंगे, x की पावर 4, फंक्शन आपको एज इट इज लिखना है दोस्तों, फंक्शन आपको क्या लिखना है 1 प्लस एक्स की पावर 9, जो भी फंक्शन है उसको आप लिख देंगे, प्लस करके आप क्या करेंगे, देखो a से c मतलब 3 से p आ गया और c से b है, मतलब ये p से आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। पर्टिकुलर फंक्शन आपका x की पावर 4 अपान 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स सॉरी 1 प्लस एक्स की पावर आपकी 9 है, जो भी फंक्शन है इंटू डी एक्स है, उसको एडिशन फॉर्म में आपको रिप्लेस करना है दोस्तों। ये कंडीशंस आपके पास गिवन रहेगी, इस टाइप की कंडीशंस हैं तो आपको इसको दोनों इंटीग्रेशन का एडिशन आपको करना है। ये दोस्तों आ गई फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी। अब सिक्स वाली प्रॉपर्टी पे आते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टी 6 पे आते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पास इवन फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन सबसे पहले दोस्तों अपने को फोकस करना है कि पर्टिकुलर फंक्शन जो है इवन नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इवन फंक्शन की बात कर रहा हूँ। इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की प्रति अपन बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले उसमें एक कंडीशंस होती है, पर्टिकुलर फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में होता है दोस्तों। पर्टिकुलर फंक्शन दोस्तों क्या होता है, एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में होता है। यदि फंक्शन को इवन और ऑड चेक करना है तो फंक्शन में दोस्तों आपको क्या पुट करना है दोस्तों, फंक्शन में दोस्तों आपको रखना है x इक्वल टू माइनस एक्स रखना है दोस्तों। x की प्लेस पर यदि फंक्शन में यदि माइनस एक्स रखते हैं तो ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स होने पर फंक्शन के साइन जो है प्लस में, तो ये प्लस में ही है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो फंक्शन यदि चेंज नहीं होता है, मतलब x इक्वल टू माइनस एक्स रखने पर फंक्शन जो है वो नो चेंज हो रहा है। फंक्शन जो है क्या हो रहा है दोस्तों, नो चेंज हो रहा है। फंक्शन जो है नो चेंज हो रहा है, तो इस केसेस में फंक्शन क्या होगा दोस्तों, आपका जो पर्टिकुलर फंक्शन होगा दोस्तों वो इवन फंक्शन के फॉर्म में जाना जाता है, ठीक है। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपके पास पर्टिकुलर फंक्शन है दोस्तों एफ ऑफ एक्स है। पर्टिकुलर फंक्शन दोस्तों क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 है दोस्तों, एक्स की पावर 4 प्लस 1 है। इसको दोस्तों आपको चेक करना है ये इवन है कि ऑड है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक्स की प्लेस पर डायरेक्टली आप क्या कर देना है, एक्स की प्लेस पर आपको पुटअप करना है एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। एक्स की प्लेस पर क्या पुटअप करना है दोस्तों, एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स। तो यहाँ क्या रखेंगे दोस्तों, एक्स की प्लेस पर यदि आप माइनस एक्स रखेंगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों। तो एक्स की पावर 4 किसी माइनस की पावर 4 सम संख्या है, तो
माइनस को यदि अपन 4 बार लिखेंगे, माइनस को कितनी बार लिखेंगे दोस्तों? 4 बार, 1 2 3 4। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस प्लस हमेशा प्लस होगा। ठीक है, मतलब ये तो प्लस ही हो गया दोस्तों, मतलब ये चेंज हुआ ही नहीं आपका। x की पावर 4 प्लस 1 जो है वही वाला फंक्शन आ गया, मतलब x की पावर 4 प्लस 1 को आप दोस्तों क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो x की प्लेस पे यदि आपने माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स रखा तो वो आपका चेंज नहीं हुआ, मतलब आपका पर्टिकुलर फंक्शन क्या होगा दोस्तों? ये पर्टिकुलर फंक्शन आपका दोस्तों इवन फंक्शन होगा। मतलब पर्टिकुलर फंक्शन क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका इवन फंक्शन। पर्टिकुलर दोस्तों क्या हो गया दोस्तों? ये इवन फंक्शन हो गया। तो इवन फंक्शन की कंडीशंस आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यदि एक्स की प्लेस पर किसी पर्टिकुलर फंक्शन में माइनस एक्स रखा जाता है तो पर्टिकुलर फंक्शन इवन होगा कि ओड होगा? तो पर्टिकुलर फंक्शन दोस्तों वो इवन फंक्शन कहलाता है। इस फंक्शन में फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज दोस्तों नहीं होता, उसके साइन चेंज नहीं होते हैं दोस्तों। तो ये इवन फंक्शन की बात कर रहे हैं अपन। अब इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, इवन फंक्शन में क्या होता है कि वेरिएबल की पावर यदि इवन नंबर आ गया दोस्तों, क्या बात कर रहा हूं दोस्तों में? वेरिएबल की पावर इवन नंबर, वेरिएबल की पावर इवन नंबर, इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 10। यदि वेरिएबल की पावर इवन नंबर है दोस्तों, जैसे मान लो आपके पास x की पावर 4 है, इवन है, x की पावर 10 है, इवन है, x की पावर आपकी 20 है, इवन है। तो इस टाइप्स के जितने भी फंक्शन है दोस्तों, इस टाइप के जितने भी फंक्शन है दोस्तों वो इवन फंक्शन होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? वो इवन फंक्शन होते हैं। यदि मान लो वेरिएबल x की पावर इवन नंबर आ गई तो वो होगा आपका दोस्तों इवन फंक्शन। और हमेशा कॉस जो फंक्शन होता है दोस्तों, कॉस थीटा या कॉस एक्स, वो हमेशा इवन फंक्शन होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कॉस माइनस ऑफ थीटा इक्वल टू आपका दोस्तों कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस वाला जितना भी फंक्शन होता है दोस्तों वो इवन होता है। तो कॉस वाले जितने भी फंक्शन होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? इवन फंक्शन होते हैं। और यदि इसमें कंडीशंस हैं, यदि अब ये तो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन की बात हो गई। सेकंड थिंग क्या होती है दोस्तों? सेकंड थिंग आपकी ऑड फंक्शन होता है दोस्तों, विषम फलन। ये तो सम फलन हो गया, और एक होता है आपका ऑड फंक्शन विषम फलन। विषम फलन में कंडीशन जस्ट अपोजिट हो जाएगी दोस्तों। x की प्लेस पर माइनस एक्स रखेंगे तो वो माइनस टाइम आ जाता है, माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है। तो इस टाइप का जो फंक्शन है दोस्तों वो हमेशा ऑड फंक्शन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये साइन आपका माइनस में आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, यदि वेरिएबल की पावर आपकी ऑड नंबर आ गई, वेरिएबल की पावर ऑड नंबर से मतलब, वेरिएबल की पावर ऑड नंबर से मतलब x की पावर 3 हो गया, x की पावर 5 हो गया, x की पावर 9 हो गया, ये सब इवन नंबर हैं। तो ये सब ऑड नंबर हैं। तो ये हमेशा फंक्शन ऑड फंक्शन होता है दोस्तों। ये हमेशा दोस्तों क्या होता है? आपका ऑड फंक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पावर आपकी ऑड आ रही है। और साइन का जो भी फंक्शन है दोस्तों, साइन थीटा जो है वो हमेशा ऑड होता है, क्योंकि साइन माइनस ऑफ थीटा दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइन माइनस ऑफ थीटा जो होता है दोस्तों माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, मतलब यहाँ पर फंक्शन चेंज हो रहा है। तो साइन के जितने फंक्शन दोस्तों वो ऑड फंक्शन के फॉर्म में आते हैं। तो दोस्तों वो कौन से फॉर्म में आते हैं? ऑड फंक्शन के फॉर्म में आते हैं। तो दोस्तों ये दो फंक्शन आपको एनालिसिस करना है, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। कॉस हमेशा इवन होता है, साइन हमेशा ऑड फंक्शन होता है दोस्तों। अब अपन नेक्स्ट ये डिस्कस करेंगे कि आपके पास कोई भी क्वेश्चंस दे रखा है, उस क्वेश्चंस को अपने को एनालिसिस करना है कि वो इवन फंक्शन है या क्या ऑड फंक्शन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन को यदि आप चेक करेंगे तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन हमेशा जो चेक होता है ना दोस्तों, वो कभी भी आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कभी भी चेक नहीं होता है। ध्यान रखना दोस्तों। तो आपके पास दो ऑपरेशन ऐसे होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जिसमें आपका फंक्शन आप चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें चेक करने की कोई कंडीशंस ही नहीं रहती है। तो ऑड फंक्शन को चेक करने के लिए आपको प्लस माइनस वाले को इग्नोर करना है दोस्तों। अब केवल चेक होता है आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चेक होता है दोस्तों। आपका इवन ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन, वी हैव टू चेक इन द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यदि दो ऑपरेशन आपके पास दे रखे हैं, उसी केसेस में किसी पर्टिकुलर फंक्शन को इवन ऑड के फॉर्म में आप चेक कर सकते हैं।
यदि मान लो आपका प्लस और माइनस आ गया, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किसी भी फंक्शन को आप एनालिसिस नहीं कर सकते कि वो पर्टिकुलर फंक्शन इवन होगा या ऑड होगा। तो दोस्तों इसमें कुछ कंडीशंस हैं, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप यदि मान लो आप इवन फंक्शन को ले रहे हैं, आप यदि आप क्या ले रहे हैं दोस्तों, इवन फंक्शन को ले रहे हैं, यदि आपका इवन फंक्शन है तो आप इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इवन फंक्शन दोस्तों क्या है, कैपिटल ई है। और यदि आप ऑड फंक्शन ले रहे हैं दोस्तों क्या ले रहे हैं आप, ऑड फंक्शन ले रहे हैं, तो ऑड फंक्शन को ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो इसमें यहाँ पर ये दोनों इवन फंक्शन ऑड फंक्शन केवल आपके चेक होते हैं। यदि आपको चेक करना है दोस्तों तो ये दोनों ऑपरेशन में होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं दोस्तों और डिवीजन में होते हैं। बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कभी भी चेक नहीं होते, ध्यान रखना। और पहली कंडीशन ये है दोस्तों, यदि मान लो इवन फंक्शन, इवन मतलब कैपिटल ई, इवन फंक्शन को इवन फंक्शन से दोस्तों ऐड करते हैं तो वो हमेशा इवन फंक्शन आता है दोस्तों। यदि इवन फंक्शन को डिवाइड करते हैं दोस्तों इवन फंक्शन से तो वो हमेशा इवन फंक्शन ही आता है। ठीक है दोस्तों, ये पहले वाला केस आ गया। सेकंड केस, यदि इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई लिखा है यहाँ पर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चेक होते हैं। तो इवन फंक्शन का मल्टीप्लाई ऑड फंक्शन के साथ करेंगे दोस्तों तो प्लस माइनस माइनस मतलब ऑड फंक्शन होगा, या ऑड फंक्शन का डिवाइड करेंगे इवन फंक्शन से, ये इवन फंक्शन को डिवाइड करेंगे ऑड फंक्शन से तो हमेशा वो ऑड फंक्शन आएगा। थर्ड कंडीशन, ऑड फंक्शन का मल्टीप्लाई ऑड फंक्शन में करेंगे मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे माइनस माइनस प्लस होता है। या फिर ऑड फंक्शन को ऑड फंक्शन से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा इवन फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ कंडीशंस आपको लिखवाई है, इस कंडीशंस के करस्पॉन्डिंग ही आप किसी पर्टिकुलर फंक्शन को आप चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों चेक होने का तरीका क्या है दोस्तों, ये दोनों चेक होते हैं दोस्तों, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, या तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेक होगा या वो दोस्तों किस में चेक होगा, डिवीजन में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कभी भी इवन फंक्शन चेक नहीं होता है, ना ही ऑड फंक्शन चेक होता है। तो दोस्तों ये इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन इस टाइप का है तो आपको ये फार्मूले अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपके पास फॉर एग्जांपल आ गया कि यदि आपके पास साइन है, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो दोस्तों ये इवन है कि ऑड है, इसको आपको चेक करना है। पहला क्वेश्चन साइन इंटू कॉस है, दूसरा क्वेश्चन यदि मान लो कॉस एक्स है और आपका एक्स है, तीसरा क्वेश्चन साइन एक्स है अपान एक्स है, चौथा क्वेश्चन कॉस एक्स है और अपान एक्स स्क्वायर है। अब देखो दोस्तों ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है ये मल्टीप्लिकेशन में, ये डिवीजन में है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। ये हमेशा साइन हमेशा ऑड होता है और x की पावर 2 इवन है तो इवन हो गया, तो ऑड का इवन के साथ यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड फंक्शन, तो पर्टिकुलर फंक्शन क्या हो गया दोस्तों, ऑड फंक्शन हो गया। अब कॉस जो है दोस्तों ये इवन फंक्शन है और x की पावर 1 है मतलब ऑड है, तो इवन का ऑड में मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो ये भी आपका क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। मतलब ये भी क्या हो गया दोस्तों, ऑड फंक्शन हो गया, ये भी दोस्तों क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। अब देखो साइन भी आपका ऑड होता है और एक्स भी की पावर 1 ए भी ऑड है, तो ऑड को ऑड से यदि आप डिवाइड करते हैं दोस्तों तो ये इवन फंक्शन हो गया। मतलब दोस्तों क्या हो गया, साइन एक्स अपान एक्स क्या हो गया दोस्तों, इवन फंक्शन हो गया। कॉस आपका इवन फंक्शन है और एक्स स्क्वायर भी आपका इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन को इवन फंक्शन से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों इवन फंक्शन आता है। तो दोस्तों इस टाइप आप चेक कर सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही आपको चेक करना है, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन है तो आपको इस फॉर्म से सॉल्व करते रहना है। दोस्तों ये हो गया आपका। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी हैं, अब प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी पे अपन आते हैं दोस्तों। 7 प्रॉपर्टी यदि -a टू प्लस है, 7 प्रॉपर्टी दोस्तों क्या है, -a टू प्लस है और पर्टिकुलर फंक्शन दोस्तों क्या आ रहा है, पर्टिकुलर फंक्शन कुछ भी हो सकता है दोस्तों, सिंगल वेरिएबल का f ऑफ x एंड dx हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यदि आपका पर्टिकुलर फंक्शन यदि ऑड आ रहा है, पर्टिकुलर फंक्शन दोस्तों क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो पर्टिकुलर फंक्शन यदि ऑड है तो इस पूरे का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या होगा, 0 होगा। ध्यान रखिएगा, यदि कोई फंक्शन -a और +a के फॉर्म में, ऑड फंक्शन के फॉर्म में यदि आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उसका फाइनली सॉल्यूशन 0 होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, फॉर एग्जांपल लिमिट आपको ध्यान रखना है -a और +a के फॉर्म में आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ -5 to +5 लिया, यहाँ पे क्या लिया दोस्तों, -5 to +5 लिया, और यहाँ पर पर्टिकुलर फंक्शन आपका x² आ गया और पर्टिकुलर फंक्शन आपका sin x आ गया। अब दोस्तों इसको इंटीग्रेट करना है आपको। अब इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले इसको चेक करना है दोस्तों कि पर्टिकुलर फंक्शन -a और +a के फॉर्म में आ गया, तो ये फंक्शन हमेशा x की पावर 2 है तो ये तो इवन हो जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, साइन हमेशा ऑड होता है, तो इवन फंक्शन का मल्टीप्लाई ऑड फंक्शन में करते हैं तो ऑड फंक्शन आ गया, और ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली दोस्तों क्या होगा, डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन दोस्तों 0 हो जाएगा। तो इस टाइप यदि क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, यदि मान लो यहाँ पर -π/2 से यदि आपके +π/2 आपके पास लिमिट है और आपके पास साइन आ रहा है, साइन की पावर आपके पास 7 थीटा है इंटू डी थीटा है दोस्तों, साइन की पावर 7 थीटा डी थीटा है, तो साइन तो हमेशा ऑड होता है, तो ऑड होता है, ऑड की पावर 7 तो ऑड ही हो गया, मतलब ये पूरा फंक्शन ऑड हो गया, मतलब फंक्शन दोस्तों क्या हो गया, ऑड हो गया। लिमिट आ रही है -a to +a के फॉर्म में, तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन दोस्तों क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इंटीग्रेशन इसका 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। अब ये तो हो गई 7 प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो 8 प्रॉपर्टी है। इसमें यदि मान लो लिमिट -a to +a आ रही है, लिमिट दोस्तों क्या आ रही है, -a to +a आ रही है, और पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में रहेगा दोस्तों। आपके पास लिमिट आपके पास रहेगी -a to +a, पर्टिकुलर फंक्शन आपका इवन रहेगा, पर्टिकुलर फंक्शन क्या रहेगा दोस्तों, इवन रहेगा। यदि पर्टिकुलर फंक्शन यदि आपका इवन है तो उसमें आपको 2 टाइम्स लेना है, लिमिट 0 to a लेना है आपको, और f(x) dx लेना है दोस्तों। क्या करना है, 2 इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और लोअर लिमिट आपकी 0 हो जाएगी और अपर लिमिट आपकी a रहेगी। ये कब होगा दोस्तों, पर्टिकुलर फंक्शन आपका इवन फंक्शन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों यदि अपन इवन फंक्शन की बात करते हैं, जैसे मान लो आपके पास -π/2 से +π/2 आ रहा है, -π/2 से दोस्तों क्या आ रहा है, +π/2 आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है दोस्तों sin x, सॉरी यहाँ पर दोस्तों क्या आ रहा है, यहाँ पर दोस्तों क्या आ रहा है, cos x आ रहा है इंटू dx आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, cos x आ रहा है, dx आ रहा है। अब cos तो हमेशा क्या होता है दोस्तों, cos तो हमेशा इवन फंक्शन होता है, cos हो गया आपका इवन फंक्शन। प्रॉपर्टी आपके पास क्या है दोस्तों, -π/2 से +π/2 है, तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, इसमें 2 टाइम्स हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 होके π/2 हो जाएगी और आपके पास cos x आ जाएगा। मतलब आपने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी क्योंकि पर्टिकुलर लिमिट आपकी -a to +a के फॉर्म में, फंक्शन आपका डिफाइन हो गया है, इवन फंक्शन है, तो 2 टाइम्स लिमिट 0 to f(x) dx आप ले सकते हैं। cos x को आप इजी वे में इंटीग्रेट कर सकते हैं। cos x का इंटीग्रेशन दोस्तों sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या होता है, sin x होता है। लिमिट क्या लेंगे दोस्तों, लिमिट लेंगे आप 0 to π/2। आप दोस्तों क्या करेंगे, अपर लिमिट आप रखेंगे दोस्तों, तो अपर लिमिट आप कहाँ रखेंगे दोस्तों, अपर लिमिट x की प्लेस पर रखेंगे, तो साइन जो है दोस्तों किसकी प्लेस पर आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट क्या है दोस्तों, π/2 है, माइनस लोअर लिमिट दोस्तों क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, किसकी प्लेस पर रखेंगे दोस्तों, x की प्लेस पर रखेंगे। तो साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है और cos 0 0 होता है, सॉरी साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 0 होता है। तो साइन π/2 आपका 1 हो गया, साइन 0 0 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे दोस्तों, तो 0 है, तो इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका फाइनली आंसर 2 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए कुछ ये प्रॉपर्टी अपन ने जो डिस्कस करी है उसका यूज़ करना है दोस्तों। ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये डेफिनेट इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेबल होती है। तो दोस्तों अब इसमें जो आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं दोस्तों, उसको थोड़ा अपन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपकी मेन एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो कि आपकी व्यापम या सब इंजीनियर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इंटीग्रेशंस के, उसको थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, इसको आपको सॉल्व करना है। द लिमिट 0 to π/2 sin x dx अपॉन sin x प्लस cos x। अब दोस्तों यहाँ पर लिमिट 0 to π/2 है। अब पर्टिकुलर फंक्शन को यदि आप एनालिसिस करेंगे पर दोस्तों, तो पर्टिकुलर फंक्शन में कोई भी सब्स्टिट्यूशन आपका नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर साइन किसको रखें, सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया था उस फंक्शन को आपको सब्स्टिट्यूट करना है दोस्तों जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। तो ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, क्योंकि प्लस आ रहा है तो यहाँ पर किसी भी फंक्शन को आप इंडिविजुअली सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, तो ये वाला आपका इस पूरे पर्टिकुलर फंक्शन में प्रेजेंट नहीं है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो दोस्तों सॉल्यूशंस में आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आपको प्रॉपर्टी यूज़ करना है, पहली वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपको लिखना है यूज़ प्रॉपर्टी। यूज़ प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी दोस्तों, पहली वाली प्रॉपर्टी, लिमिट 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में दोस्तों अपन क्या करते हैं, जो ए है वो एक्स में से माइनस हो जाता है दोस्तों। तो ये पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई दोस्तों, लिमिट 0 टू ए हो गई, ये हो जाएगी आपकी एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी आपको यूज़ करना है दोस्तों। इस इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है दोस्तों, इस इंटीग्रेशन को आप सिंबल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो इंटीग्रेशन है, ये आई है, लिमिट 0 टू π/2 तो आपके पास एज इट इज़ है। अब अपर लिमिट दोस्तों क्या है, एक ही प्लेस पर π/2 है, तो π/2 जो है वो x में से माइनस हो जाएगा जहाँ जहाँ x है, तो कितना हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। तो π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। तो आपका दोस्तों पर्टिकुलर जो इंटीग्रेशन है उसमें फंक्शन जो है वो π/2 माइनस एक्स के फॉर्म में आ जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर नीचे भी आपका क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो π/2 माइनस एक्स आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि a की वैल्यू π/2 है दोस्तों, प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। कॉस दोस्तों क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसके पहले अपन ने एक क्वेश्चंस में मैंने कुछ प्रॉपर्टी आपको डिस्कस करवाई थी कि साइन 19 माइनस थीटा दोस्तों, साइन π/2 माइनस एक्स दोस्तों, साइन π/2 माइनस एक्स दोस्तों कॉस एक्स होता है। साइन π/2 माइनस एक्स दोस्तों क्या होता है, कॉस एक्स होता है। और कॉस π/2 माइनस एक्स दोस्तों साइन एक्स होता है। कॉस π/2 माइनस एक्स दोस्तों क्या होता है, साइन एक्स होता है। मतलब यहाँ साइन π/2 माइनस एक्स कॉस हो जाएगा, साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं, लिमिट 0 टू π/2 तो आपके पास एज इट इज़ है ही सही, आपके पास लिमिट क्या है दोस्तों 0 टू π/2 है ही सही। साइन का कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉस एक्स हो जाएगा। साइन का कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस का कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन एक्स हो जाएगा। तो ये डी एक्स हो गया। अब दोस्तों क्या होगा कि आपके पास ये जो इंटीग्रेशंस हैं, इस इंटीग्रेशंस को आपने आई एज्यूम करा है, तो इस इंटीग्रेशंस को आप आई ले सकते हैं दोस्तों। ये इंटीग्रेशन आपका आई हो गया, लिमिट 0 आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर आप 1 दे सकते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर आप 2 दे सकते हैं। अब दोनों इंटीग्रेशंस को यदि आप एनालिसिस करेंगे, दोनों इंटीग्रेशन में लिमिट आपकी सेम आ रही है, 0 टू π/2 आ रही है, तो दोनों इंटीग्रेशन को आप ऐड कर सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि लिमिट यदि आपके पास सेम है तो किसी भी इंटीग्रेशंस को आप ऐड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन को ऐड इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, यदि दोनों इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे तो प्रॉपर लिमिट आपकी सेम आ जाएगी, एलसीएम आपके सेम आ जाएंगे, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो जाएगा, ऊपर भी साइन एक्स प्लस कोस एक्स बचेगा, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। अब ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को दोस्तों आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को दोस्तों। यदि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यदि आप ऐड करते हैं दोस्तों, तो आपके पास जो फाइनल एक कंक्लूजन जो आएगा ये आई और ये आई कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आई और ये आई दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आई और ये आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा दोस्तों। लिमिट तो आपके पास सेम है दोस्तों, तो लिमिट आ जाएगी 0 टू π/2, क्योंकि लिमिट तो दोनों को सेम आ रही है। यदि इन दोनों का आप एलसीएम लेते हैं, देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो एलसीएम तो दोस्तों क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से कोसाइन एक्स बचेगा, यहाँ से कोस एक्स बचेगा, तो ऊपर भी आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स ही बच गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स भी बच गया। तो साइन एक्स कोस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा और डी एक्स आपका चल ही रहा है, तो साइन एक्स कोस एक्स आपका दोस्तों कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचेगा, केवल डी एक्स बचेगा और इधर से 2i बचेगा। तो दोस्तों क्या बचेगा, उधर से डी एक्स बचेगा और 2i बचेगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि ये तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट आ गया आपका दोस्तों, है ना, इसको आपको सॉल्व करना था, ये हो गया आपका सॉल्यूशन था दोस्तों। यहाँ पर अपन इसको और सॉल्व कर लेंगे।
अब दोस्तों क्या होगा कि ये 2y आ गया इधर से, तो ये टर्म्स आपके पास क्या हो गई दोस्तों, 2y आ गई, ये हो गई 2y, और केवल लिमिट आपके पास बचेगी 0 to π/2। लिमिट क्या बचेगी दोस्तों, 0 to π/2, और केवल dx बचेगा दोस्तों। आपस में कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, dx बचेगा। तो dx का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या होता है, ये 2y तो आपका चल ही रहा है, dx का इंटीग्रेशन दोस्तों x होता है, और लिमिट आप रख देंगे 0 to π/2। लिमिट दोस्तों क्या रख देंगे आप, 0 to π/2 रख देंगे। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू पहले अपर लिमिट रखेंगे π/2 और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, π/4 हो जाएगी। तो पूरे इंटीग्रेशंस की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, π/2 होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस टाइप प्रॉपर्टी से आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा दोस्तों, π/4 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। आपके पास एक और क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। लिमिट आ रही 0 to π/2, log tan थीटा डी थीटा की वैल्यू 0 आना चाहिए। अब log tan थीटा तो कॉम्प्लिकेट है, log भी हो tan थीटा भी है, तो आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें यदि आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इसको आप इंटीग्रेशन i ले लीजिए, ये वाला इंटीग्रेशन आप i इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए, है ना। तो ये इंटीग्रेशन इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, क्योंकि आपको 0 आपको प्रूफ करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ i यहाँ पर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो लिमिट कितना हो जाएगा, 0 to π/2 हो जाएगा, और π/2 अपर लिमिट है दोस्तों, तो π/2 अपर लिमिट। ओके दोस्तों, π/2 जो है वो अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट जो है दोस्तों वो थीटा में से माइनस हो जाएगी, मतलब π/2 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा हो जाएगा प्रॉपर्टी से। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, log ऑफ 10, दोस्तों क्या हो जाएगा, log ऑफ 10 π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। log ऑफ 10 π/2 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा हो जाएगा, इंटू डी थीटा होगा। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपके पास एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, तो tan 19 माइनस थीटा, दैट मीन्स tan π/2 माइनस थीटा। tan π/2 माइनस थीटा दोस्तों cot थीटा होता है, tan 19 माइनस थीटा दोस्तों cot थीटा होता है, तो ये cot थीटा के फॉर्म में हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन आपका i चल रहा है दोस्तों, तो लिमिट 0 to क्या हो गई दोस्तों, π/2 हो गई दोस्तों। तो लिमिट आ जाएगी दोस्तों log ऑफ ये cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा इंटू डी थीटा आ गया दोस्तों। इसको आप इक्वेशन नंबर आप 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को आप ऐड कर देंगे, दोनों को आपको ऐड करना है दोस्तों। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यदि आप ऐड करेंगे तो i प्लस आई दोस्तों कितना हो जाएगा, i प्लस आई आपका दोस्तों 2i हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि i प्लस आई दोनों को ऐड करने पर कितना हो गया दोस्तों, दोनों को आप ऐड कर रहे हैं तो 2i आ जाएगा, log tan थीटा प्लस log cot थीटा, मतलब आपके इंटीग्रेशंस में क्या हो जाएगा दोस्तों, लिमिट तो आपकी 0 to π/2 रहेगी, आपका log के फॉर्म में क्या हो जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, log ऑफ tan थीटा आ जाएगा, प्लस फिर सेकंड log ऑफ cot थीटा आ जाएगा। ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो डी थीटा होगा। अब log की प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, log a प्लस बी जो होता है log a इंटू बी के फॉर्म में होता है, तो log a प्लस log b मतलब log tan थीटा इंटू cot थीटा हो जाएगा। मतलब दोस्तों log की प्रॉपर्टी से आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट 0 to π/2 लिख सकते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा आपका log ऑफ tan थीटा, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इंटू cot थीटा, tan थीटा और cot थीटा इंटू डी थीटा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि tan थीटा जो होता है दोस्तों 1/cot थीटा होता है, cot थीटा 1/tan थीटा होता है। तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा लिख सकते हैं। तो tan थीटा से दोस्तों cot थीटा कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा से दोस्तों cot थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद दोस्तों आपके पास जो कंक्लूजन बचेगा दोस्तों, जो फाइनली एक्सप्रेशन बचेगा दोस्तों, वो क्या बचेगा दोस्तों, आपके पास 2i तो चल ही रहा है, ये 2i आपका चल ही रहा है आपका, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको। तो केवल दोस्तों क्या बचेगा, log 0 to π/2 बचेगा दोस्तों, क्या बचेगा, log ऑफ 0 to π/2, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो एक कैंसिल हो गया, 1 बचेगा log 1, जबकि दोस्तों log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 बचेगा, डी थीटा बचेगा। अब ध्यान रखना दोस्तों, log 1 जो है वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। तो यहाँ 0 रखेंगे तो इसका पूरा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0, मतलब 2i इक्वल टू 0, तो i की वैल्यू भी
जीरो हो गई, मतलब आई आपका फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। तो इस टाइप आपको इस क्वेश्चन को इस प्रोसेस से सॉल्व करना है दोस्तों। तो इस टाइप्स का जो क्वेश्चन है दोस्तों ये प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं दोस्तों अपन। जैसे मान लो लॉग ऑफ कॉट थीटा है, कॉट एक्स आ गया, तो ये आपको इंटीग्रेशन को आई ले लेंगे आप। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन दोस्तों क्या होगा, इसको आप आई रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे अपने टेन थीटा करा था इसी टाइप आपका कॉट थीटा होगा। तो लिमिट 0 to π/2, ये हो गया आपका लॉग ऑफ कॉट एक्स, ये हो गया दोस्तों लॉग ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। फिर यहाँ पर आप क्या कर देंगे, यूज़ प्रॉपर्टी कर देंगे, ठीक है। जो प्रॉपर्टी अपन ने फर्स्ट वाली अप्लाई करी है, जो π/2 जो है वो x में से माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो i तो आपका चल ही रहा है, तो दोस्तों क्या होगा, लिमिट 0 to π/2 हो जाएगा। और लॉग ये कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉट हो जाएगा। कॉट कितना हो जाएगा दोस्तों, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो कॉट 19 माइनस थीटा टेन थीटा होता है दोस्तों। क्या होता है, कॉट 19 माइनस एक्स जो है वो यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है दोस्तों, कॉट 19, कॉट ऑफ 19 माइनस थीटा दोस्तों टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा मतलब एक्स हो गया, मतलब आपका जो इंटीग्रेशन है वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, ये हो गया लिमिट 0 to π/2 हो गया, लिमिट 0 to π/2 लॉग ऑफ कॉट 19, तो 10x हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों 10x हो गया इंटू डी एक्स हो गया। इसको आप दोस्तों इक्वेशन नंबर आप 2 ले सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है दोस्तों, 1 और 2 को, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आई और आई दोस्तों कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो 2i के फॉर्म में रहेगा। तो लिमिट 0 to π/2 हो जाएगी, लिमिट 0 to क्या हो जाएगी दोस्तों, π/2। तो यहाँ से हो जाएगा लॉग कॉट एक्स प्लस लॉग 10x। लॉग की प्रॉपर्टी से फिर वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लॉग ऑफ कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉट एक्स हो गया, प्लस लॉग ऑफ कितना हो गया दोस्तों, 10x हो गया। तो लॉग कॉट एक्स प्लस 10x, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। लॉग a प्लस लॉग b क्या होता है, लॉग a इंटू बी होता है। तो कॉट एक्स इंटू 10x हो जाएगा। तो 10x और कॉट एक्स तो दोस्तों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, है ना। तो दोस्तों क्या हो गया, लिमिट 0 to π/2 हो गया। फिर लॉग के अंदर क्या आ जाएगा, लॉग के अंदर आ जाएगा आपका कॉट एक्स हो गया, और लॉग के अंदर दोस्तों क्या हो गया, 10x हो गया इंटू डी एक्स हो गया। तो 10x से कॉट एक्स तो कैंसिल हो जाता है, लॉग 1 बचेगा, लॉग 1 बचेगा, लॉग 1 बचेगा, मतलब लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 0 होती है, ठीक है। इसके पहले वाले अपन ने एग्जाम्पल में भी log 1 की वैल्यू आपने 0 रखी है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ से इंटीग्रेशन है 2 यदि 0 में जाएगा तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन का आंसर दोस्तों 0 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं प्रॉपर्टी से आप बहुत ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये रूट ऑफ साइन एक्स रूट ऑफ कॉस एक्स है। तो यहाँ π/2 इसमें से माइनस हो जाएगी, तो साइन 19 माइनस थीटा कॉस में आ जाएगा, कॉस 19 माइनस थीटा साइन में आ जाएगा। तो इसको भी आप इंटीग्रेशन आई ले लीजिए, इसको भी आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। फिर आप दोस्तों क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, यूज प्रॉपर्टी, यूज प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आई ये जो π/2 हैं ये वेरिएबल, जहाँ भी वेरिएबल x दिख रहे हैं उसमें से माइनस हो जाएगा, मतलब π/2 माइनस x हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा कि आपके पास लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से π/2 हो गई, और रूट के अंदर दोस्तों क्या आ गया, साइन π/2 माइनस एक्स हो गया। दोस्तों क्या हो गया, ये साइन π/2 माइनस एक्स हो गया, डिवाइडेड बाय दोस्तों क्या हो गया, रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स हो गया। क्योंकि π/2 अपर लिमिट है वो वेरिएबल में से माइनस हो जाएगी दोस्तों, प्लस रूट कॉस π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो कॉस क्या हो गया दोस्तों, π/2 माइनस एक्स हो गया, और dx हो गया। तो अभी अपन ने डिस्कस करा है, साइन 19 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 19 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन आपका चेंज हो जाएगा यदि आप साइन 19 माइनस एक्स को कॉस एक्स लिखते हैं और कॉस 19 माइनस एक्स को साइन एक्स लिखते हैं, ठीक है। ये तो फार्मूले हो गए आपके पास दोस्तों।
तो लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो गई दोस्तों, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगी। तो रूट ऑफ साइन एक्स का कितना हो जाएगा, रूट ऑफ कॉस एक्स हो गया, और ये रूट ऑफ साइन 19 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस जो है वो आपका साइन एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन सेकंड वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। अब दोनों इंटीग्रेशन को दोस्तों क्या करना है, ऐड करना है। तो फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन को दोस्तों सेकंड वाले इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन आई प्लस आई 2i हो जाएगा, एलसीएम आप सेम लेंगे, ठीक है। तो रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यदि आप इसको i प्लस आई 2i करते हैं तो आपके पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल बचेगा दोस्तों dx बचेगा, क्योंकि एलसीएम आपका सेम आ रहा है दोस्तों। तो लिमिट 0 टू पाई बाई 2 आ गया। यदि आप इसको डायरेक्टली लिख देंगे तो वो dx लिखेंगे, क्योंकि आपस में तो वो कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने सॉल्व करा है, इसको dx का x हो गया, और लिमिट रख देंगे 0 टू पाई बाई 2, अपर लिमिट पाई बाई 2 रखेंगे, लोअर लिमिट 0 रखेंगे, तो पाई बाई 2 ही आएगा दोस्तों। तो पाई बाई 2 आ गया, और i की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इसके अपान में चला जाएगा, तो i की जो बेसिक वैल्यू आ जाएगी और 2 इसके अपान में चला गया, मतलब पाई बाई 4 आ गया। मतलब इस पूरे का आंसर दोस्तों क्या आएगा, इस पूरे का आंसर दोस्तों पाई बाई 4 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइम आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके इसमें यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपका एग्जाम 2009 व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। लिमिट 0 टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स की वैल्यू आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। इसको आप इंटीग्रेशन आई के फॉर्म में ले लीजिए, ये इंटीग्रेशन आई ले लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको यूज़ करना है, जैसे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में अपने सॉल्व करा है। प्रीवियस क्वेश्चन में अपने जो सॉल्व करा है वहाँ पर आपने प्रॉपर्टी यूज़ करी है, यूज़ प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, मतलब जो पाई बाई 2 जो है दोस्तों वो x में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आई तो आपका एज इट इज़ है दोस्तों। तो लिमिट क्या हो गई 0 टू पाई बाई 2 तो आपकी फिक्स है। आपके पास एफ एक्स के अंदर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक्स के अंदर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स दोस्तों। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के अंदर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक्स के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों पाई बाई 2 माइनस एक्स, प्लस फिर एफ ऑफ ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स के अंदर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। जहाँ पर भी एक्स है दोस्तों उसको पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखना है। अब देखो दोस्तों ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब आपका जो इंटीग्रेशंस वाला पार्ट है दोस्तों वो लिमिट 0 टू पाई बाई 2 होगा। लिमिट 0 टू पाई बाई 2, पर्टिकुलर फंक्शन दोस्तों क्या है, पाई बाई 2 माइनस एक्स है ऑफ डी एक्स। पर्टिकुलर फंक्शन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स है। और ये भी आपका दोस्तों क्या है, ये भी आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स ही चल रहा है। तो ये भी पाई बाई 2 माइनस एक्स ही चल रहा है। ये पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब केवल फंक्शन बचेगा दोस्तों एफ ऑफ एक्स। ये दोस्तों इक्वेशन नंबर आपकी 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यदि आप ऐड करेंगे तो दोस्तों लास्ट में आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपको ऐड ही करना है, जब जाके आपको फाइनल सोल्यूशन मिलेगा। तो i प्लस आई कितना हो गया दोस्तों, i प्लस आई आ गया आपका 2i दोस्तों। i प्लस आई कितना हो गया, 2i आ गया। अब देखो यदि अपन एलसीएम की बात करें तो ये एलसीएम और ये एलसीएम दोनों के सेम आ जाएंगे। ऊपर पाई बाई 2 माइनस एक्स बचेगा और एफ ऑफ एक्स बचेगा, तो आपस में वो कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, कैंसिल हो जाएंगे, कि एलसीएम आपके सेम आ रहे हैं और न्यूमरेटर वाला पार्ट भी सेम आ रहा है। तो दोस्तों केवल क्या बचेगा, केवल आपको dx बचेगा। dx को इंटीग्रेट करते हैं तो x हो जाएगा, और लिमिट रखेंगे आप 0 टू पाई बाई 2 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, पाई बाई 2 ही मिलेगा, क्योंकि लोअर लिमिट तो आपकी 0 है दोस्तों। तो i की वैल्यू यदि आप सॉल्व करेंगे तो 2 इसके अपान में आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, पाई बाई 4 हो जाएगी। मतलब इस पूरे इंटीग्रेशंस का जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो आ जाएगा पाई बाई 4। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो डेफिनेट इंटीग्रेशंस में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था लास्ट ईयर की एग्जाम में, जिसमें आपको सॉल्व करना था लिमिट 0 टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स अपान एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इसकी वैल्यू आपकी पाई बाई 4 होगी। अब इसको आपको इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है दोस्तों।
तो बहुत इजी वे में आप किसी भी क्वेश्चन को प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका फुली फाइनली कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे के अपन लेक्चर में उसके और नेक्स्ट क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। थैंक यू।